नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में जय गुरुदेव आश्रम में गुरुदेव उमाकांत महाराज के अमृत प्रवचन का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधे रामघाट पहुंचे, जहां सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर रामघाट पर जारी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य की 45 प्रमुख शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की गहनता से समीक्षा की। इस बैठक में विकास कार्यों को गति देने, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के मक्सी रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुदेव महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया और गुरुदेव का अमृत प्रवचन का श्रवण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुदेव के निर्देश पर मंच से ही गुरुदेव के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुवर को देख ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर को देख लिया हो। यह आश्रम परमात्मा का घर है, परमात्मा का आशीर्वाद है। हमें गुरुवर का आशीर्वाद उनके स्वरूप में मिल रहा है। आश्रम से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सीधे रामघाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए चल रहे विकास और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने घाट क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाएं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्जैन को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से शहर में कई निर्माण और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि सभी कार्य तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरे हो सके। उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के महापर्व के लिए स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि और प्रशासन सब मिलकर एक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। सभी धर्मों के लोग अपने देवस्थानों को हटाने के लिए स्वयं पहल कर रहे हैं। यह अत्यंत सराहनीय है। हमारे कामों को करते हुए जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हम सब इन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अपने इस सारे निर्माण कार्य का दूरगामी दृष्टि से लंबे समय तक शहर को भी लाभ मिले, दर्शनार्थी, श्रद्धालु। ये ऐतिहासिक नगरी भी है, पौराणिक नगरी भी है। ऐसे में मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, यहाँ की जनता भी, प्रशासन भी सब मिलकर भावना से लगे, श्रद्धा से लगे। सरकार का मुखिया होने के नाते से इसका अभिनंदन भी करता हूँ और उज्जैन का विधायक होने से अपने आप पे हमारी अपनी कामों के प्रति गर्व और गौरव का अनुभूति होती है। मेरी अपनी ओर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की 45 प्रमुख शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में विकास कार्यों को गति देने, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की प्रगति का आंकलन करना और उनके जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना था। मुख्यमंत्री योजनाओं में आ रही अड़चनों और आवश्यक सुधारों पर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। बैठक में बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि का मुफ्त पंजीकरण, भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना और शहरी विकास योजनाओं की प्रगति शामिल है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास और निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी फोकस रहा।
वहीं मंडला जिले में आयोजित आदि उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्सव को संबोधित किया। भाइयों बहनों, जय जोहार, जय बड़ा देव और मां नर्मदे महारानी की जय। आज के इस अवसर पर आदि उत्सव में पधारे सभी जनजाति भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। रामनगर की धरती को भी राम राम करता हूँ। आनंद के साथ हम सबका सौभाग्य है। ये बात सही है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं मंडला इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष आऊँ, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ। इसका मुझे दुख भी है और आपको देख के ऊर्जा डबल हो गई। इस अद्भुत आयोजन और पुनीत प्रयास के लिए माननीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री उइके जी, सभी मित्रों को मैं बधाई देता हूं और आभार भी मानता हूं। पिछले एक दशक से उत्सव जनजाति समाज की वैभवशाली परंपरा को जीवंत रखने में सफल सिद्ध हुआ, सक्षम बना है। और आज ये उत्सव ऐसा लग रहा रामनगर में आज होली दिवाली साथ ही हो गई, आनंद आ गया, इतना अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य की बात। ये जो सांस्कृतिक साझा उत्सव का आनंद दिख रहा है, इसकी ऊर्जा भी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। ये मंच से हमारे प्रतिभावान कलाकार, कारीगर, उद्यमी अपनी अलग अलग प्रकार की कलाओं का भी हुनर और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा। विगत 11 वर्षों में इसने अपनी एक नई पहचान बनाई है और खास करके अब ये आर्थिक रूप से भी सबको सशक्त कर रही है। आदि उत्सव जनजाति बोली भाषा को समझकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। मंडला की गोंडी और बेगा जैसी मातृ बोलियों को संरक्षित रखने पे भी ये आयोजन अपना विशेष भूमिका अदा कर रहा है। जैसा कि आपको जानकारी है, हमने अपने मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह के नाम पे करने का प्रयास किया और रेलवे स्टेशन भोपाल का भी रानी कमलापति के नाम पर कराया। एयरपोर्ट के नाम भी बदल रहे हैं। राजा भभूत सिंह और दुर्गावती जी के नाम पर हमने पिछले समय कैबिनेट भी की थी। ये जननायकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता भी। जनजाति कल्याण के लिए पिछले साल भी जो बजट हमने रखा वो 47,428 करोड़ का था और खासकर तेंदुपत्ता संग्राहक से लगा करके सब क्षेत्रों में सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा योजना आदि सेवा पर्व में जनजाति कल्याण के लिए मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 20 जिलों में वनधन केंद्र के माध्यम से 126 वनधन केंद्र स्थापित कर रहे हैं। वो जनजाति युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस के भव्य आयोजन के साथ जनजाति वीर नायकों के संस्थान और संग्रहालयों की स्थापना जनजाति अस्मिता को बढ़ाने की प्रतिष्ठा दिलाने में एक बड़ी भूमिका है। जब मैं युवाओं को देख करके बात कर रहा हूँ, ऐसे में हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, आकांक्षा योजना के माध्यम से भी युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। 94 सांदीपनि विद्यालय, 63 एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले गए। जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए 82 माता सबरी आवासीय विद्यालय, 90 विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिन पैथी, ऐसे कई काम हम कर रहे हैं। लेकिन सच में अगली बार ये पक्का करूँगा कि आपके बीच में आकर इस कार्यक्रम में रहूँ। आज तो यही से नमस्कार कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री भी बैठे, प्रदेश के मंत्री भी बैठे और ये सुखद अवसर है। ये आदि उत्सव के बाद हम सब मिलकर के इस प्रकार के आयोजनों की गरिमा गौरव का ध्यान रखते हुए और आनंद के साथ मनाएंगे। हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ ये जो हमारा रिश्ता है, ये मध्यदेश और सौभाग्यशाली है जहाँ पर ये सारे मौके मिलते हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबका पुनः वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय।